ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे आगर मालवा की, जहां 500 बीघा शासकीय भूमि को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। वहीं महिला डॉक्टर से हुए दुष्कर्म के मामले में एबीवीपी ने पश्चिम बंगाल सरकार का किया पुतला दहन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। राज्य शासन की मंशा अनुसार शासकीय व चरनोई भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने के क्रम में कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देश अनुसार जिले में निरंतर अतिक्रमण मुक्त करवाने की कार्यवाही तहसीलदारों द्वारा की जा रही है। एसडीएम सुसनेर मिलिंद ढोके के निर्देशन में सुसनेर तहसील अंतर्गत 50 बीघा शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है, जिसमें तहसीलदार विजय सेनानी, नायब तहसीलदार रामेश्वर दांगी व राजस्व दल द्वारा ग्राम लुंगड़ी में चरनोई भूमि अतिक्रमण मुक्त करवाने की कार्यवाही करते हुए लगभग 300 बीघा भूमि व ग्राम दहरिया सोयत लगभग 200 बीघा भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। आगर मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आगर नगर इकाई के द्वारा पश्चिम बंगाल के कोलकाता के आईजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म की हत्या के घटना के मामले में विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर पश्चिम बंगाल सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की गई व पुतला दहन किया गया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि आए दिन पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ अभद्रता, मारपीट की घटना व दुष्कर्म की घटनाएं सामने आती रहती है, जिस पर पश्चिम बंगाल सरकार किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं ले रही है। इसी के विरोध में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान मालवा प्रांत सह मंत्री अर्जुन यादव, नगर सह मंत्री शैलेंद्र, अमन बोडाना, सुमित बाथम, गुरवित कुंभकार, अवी सोनी, कुलदीप सोलंकी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आगर मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव अंकुश भटनागर के नेतृत्व में आज विजय स्तंभ चौराहा स्थित कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। ये मार्च कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए दुष्कर्म के मामले में पीड़िता को न्याय दिलाने और देश भर में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग को लेकर किया गया। कैंडल मार्च के दौरान अंकुश भटनागर ने कहा कि ममता बनर्जी को शिष्टाचार दिखाते हुए पीड़िता को न्याय देना चाहिए। ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। आज हमने पूरे देश में कैंडल मार्च किए हैं और हम तब तक उग्र प्रदर्शन करेंगे जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिल जाता। साथ ही 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। आगर मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। परासिया दौरे पर आए जिले के कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने शनिवार को परासिया एसडीएम कार्यालय में राजस्व अधिकारियों की बैठक लेते हुए राजस्व महाअभियान की समीक्षा बैठक लेते हुए प्रोग्रेसिव रिपोर्ट कम आने पर नाराजगी जताते हुए हल्का पटवारियों को 2 दिनों में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिले के कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, परासिया अनुविभागीय अधिकारी पुष्पेंद्र निगम, राजस्व निरीक्षक सहित सभी पटवारियों को 1 to 1 मिले, जहां उन्होंने बताया कि उनका ये दौरा राजस्व महाअभियान का निरीक्षण करना है, जिसमें EKYC, नामांतरण, नशा दुरुस्ती जैसे अन्य राजस्व मामले संबंधी जानकारी ली। इस दौरान लापरवाही बरतने वाले पटवारियों को फटकार लगाते हुए तय समय सीमा के भीतर कार्य करने को कहा। पत्रकारों द्वारा क्षेत्र में अवैध उत्खनन, बिगड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था व आवारा पशुओं का मुद्दा भी उठाया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि शीघ्र ही स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। आज तहसील परासिया में जो राजस्व महाअभियान चल रहा है उसके तहत मैं इसका निरीक्षण करने आया था। और ये दूसरा यहाँ जो तरमीम है, EKYC का भी काम है, रेवेन्यू केसेस के निराकरण है, जल्दी से जल्दी कैसे हो, ज़्यादा तेज़ी से कैसे हो, उसके लिए आया था। तो कुछ पटवारी और तहसीलदार तो है नहीं, इमारत SDM और पटवारी RI जो थे उनको बताया गया है कि कैसे तरीके से काम करें। मेन फोकस ये है कि जनता के समय पे जल्दी से जल्दी काम हो, उसको मैं देखने आया था और उनको तरीका बताया कि कैसे करना है। और उनको अभी 3-4 दिन का टाइम दिया है। अगर इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तो कुछ लोगों पर कार्रवाइयाँ नहीं। आज की पटवारी के खिलाफ कार्रवाई जानकारी अभी कार्रवाई तो नहीं की है, परंतु हाँ उनको वार्निंग ज़रूर दी है और 2 दिन का टाइम दिया है। अगर इम्प्रूव नहीं करेंगे तो उनके सख्त कार्रवाई होगी। और आपके माध्यम से मेरा सभी शासकीय अधिकारियों से कहना है कि जो उनके दायित्व हैं ठीक से करें, नहीं तो फिर कार्रवाइयाँ होंगी।
राज्य शासन ने उनको उनके पदों पर शासकीय काम करने के लिए रखा है, जनता के काम करने के लिए रखा है। काम नहीं करेंगे, अगर मैं छुट्टी के दिन काम कर सकता हूँ तो बाकी लोगों को भी इसी तरीके से जनता का काम ध्यान में रखते हुए समय पे करना चाहिए। जो नहीं करेगा तो कार्रवाई। सर हमारे खनन को लेकर काफ़ी दिनों से समस्याएं चल रही हैं, तो खनिज विभाग जो आपका वो कोई ध्यान इस तरफ नहीं देता है। कई पहाड़ियों को इधर भी बताएँ खोद दिया गया है और बेतहाशा सरकारी ज़मीनों को खोदा जा रहा है। अगर आप मुझे जगह का नाम बताएंगे तो फिर उसके ऊपर अगर मान लीजिए ऐसा लगता है कि माइनिंग विभाग नहीं कर रहा है तो मैं दूसरी टीम बना करके भी मैं कार्रवाई करा सकती हूँ। मुझे बता दें तो मैं निश्चित कर दूँगा। दूसरा सर ये आवारा पशुओं को लेकर कोई खास स्टेप नहीं उठाया जा रहा। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, चूँकि बहुत गंभीर बात है। आवारा पशुओं के लिए इनको सभी को गौशालाओं में रखने के निर्देश हैं। अभी भी हम लोगों ने एसडीएम्स को, जो मैं अभी जब आप कह रहे हो मैंने खुद भी देखा है, इसलिए एसडीएम को मैंने बोला है कि जो यहाँ है यहाँ की नगर पालिका है उनको मिल करके इनको पकड़वा करके संबंधित गौशालाओं में भेजें। अगर ज़िले में स्थान नहीं है तो दूसरे ज़िले में भी भेजें। फिर भी अगर ये नहीं भेजेंगे, इसके बाद सुधार नहीं दिखेगा तो आपके माध्यम से मुझे पता चलेगा तो इन लोगों पर कार्रवाई। सर यहाँ की स्वास्थ्य अभी देखिए जैसे आपका चांदा मेटा का नया अस्पताल और परासिया का जो खुल गया है उसमें कुछ इक्विपमेंट्स की कमी है। कल ही मैंने स्वास्थ्य विभाग की समस्या की। अब उन इक्विपमेंट्स को हम लोग जल्दी से जल्दी मंगा रहे हैं, इंस्टॉल करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि परासिया में जो स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं या स्वास्थ्य के जो उपकरण हैं छिंदवाड़ा जिले के कंपेरिजन में हों, लगभग बराबरी के हों, ऐसा कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। आपको कुछ दिनों में उसमें सुविधाओं में सुधार निश्चित तौर पर दिखेगा। 100 बिस्तर के हमारी अस्पताल नज़र में है और आप लोग भी समय समय पे बताते रहिए, उसको ध्यान में जरूर। सर 100 बिस्तर के अस्पताल में लेकिन एक्सरे नहीं होता, दांत नहीं निकलते, लोगों को जो है प्राइवेट में इलाज कराना पड़ता है। अब आपने बताया क्योंकि कल तक मुझे ना तो आपके किसी के माध्यम से कल मशीन मिल गई है एक सब। दूसरा जो एक्सरे की बात आप कर रहे हैं, कहा कि वो जो चीज़ें वो बिल्डिंग अभी नई बनी है उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट, ना केवल जो आपने एक्सरे मशीन है उसकी बात कर रहे हैं तो बहुत सारे और इक्विपमेंट्स आने हैं। सुविधाएँ उसकी बढ़ेंगी, निश्चित तौर पर बढ़ेंगी। छिंदवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता ललित की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले के नरवर थाना क्षेत्र में सरखड़पुर रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे टकराने के बाद पलट गई। ट्रैक्टर के टकराने से बिजली का खंभा टूट गया। गनीमत रही दुर्घटना के वक्त बिजली सप्लाई बंद थी, नहीं तो बड़ी घटना भी हो सकती थी। इस घटना में बच्चे, महिला सहित 7 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोनू सिंह सोलंकी है। तो रोनू, ये यहाँ पे जो आज अभी एक्सीडेंट हुआ है, ट्रैक्टर पलटा है, ट्रॉली पलटी है, तो उसमें क्या मतलब क्या है पूरा मामला? कितने लोगों को चोटें आई हैं, क्या है? लोग तो ये काफ़ी 6-7 लोग हैं और सर में चोट आई है, कान में से भी खून निकल रहा है और ये भैया उनका ये टूट गई है, हड्डी टूट गई। मतलब कुछ लोगों को गंभीर भी चोटें आई हैं? ज़्यादा गंभीर है, रेफर कर दिया सूखी के लिए। तो इसमें बच्चे भी हैं कुछ? 2 बच्चे हैं, एक के कान में से खून निकल रहा है और उसके चोटें आई हैं। तो ये लोग कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये दतिया से आए थे, जो कि नरवर से सावली जा रहे थे, काली पड़ी है। अच्छा, तो ये ट्रैक्टर किसका पलटा है, मतलब किसका है, कुछ जानकारी है? ट्रैक्टर वाले का नाम नहीं पता, पंडित जी बोल रहे हैं। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।